नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे स्पेशल लाइव सेशन में। रवि सर बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे, हमने उन्हें बड़ा रिक्वेस्ट करके आज इस लाइव सेशन के लिए बुलाया है। रवि सर, वेलकम टू द लाइव सेशन। थैंक यू मैम। मुझे एक बार फिर से आप ने यहाँ पर बुलाया और मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके बुलाने के बाद मार्केट जो है वो थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दिखाती है, जो कि शायद सबके पोर्टफोलियो में थोड़ी राहत पहुंचाती होगी। तो थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी सर। सर वैसे बता दें कि शेयर बाजार में जो बीते 2 दिनों में हमने देखा कि 4% से ज्यादा का इजाफा देखने को हमें मिला और निवेशकों को 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। और जबकि 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच हमने देखा था कि निवेशकों को 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। तो रवि जी, क्या माना जाए कि मार्केट में अब उठा पटक का दौर खत्म हो गया है? देखिए, इस समय जिस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट हो रही है, आप ये भी देख रही हैं कि इस समय वोलेटिलिटी ज्यादा क्यों है। उसके पीछे की अगर वजह को यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ये क्लियर कट है कि ट्रम्प एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरीके से है इस समय बिल्कुल। मार्केट की डायरेक्शन को। दूसरी तरफ है कि जो थोड़ा सा नंबर्स यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या है वो भी सपोर्ट दे रहे हैं। और तीसरी तरफ अगर देखते हैं तो इक्विटी प्राइसेस यहाँ पर लो होने की वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड तो यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंड पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़े ग्रीन साइन और थोड़े लॉस आपको रिकवर होते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हो। जी सर। सर और स्पेशली आज की बात कर लें तो आज कई सेक्टर्स में हमने देखा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है कई सारे स्टॉक्स ने। और बहुत अच्छे लेवल्स रीच करें जो कि शायद लोग इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर रहे थे। अब बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस समय निफ्टी के अगर लेवल्स को यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने की कोशिश करें तो जो बाउंस बैक देखने को मिला, पहले 400 पॉइंट का गैप, फिर आज देखे तो फिर से आज जिस हिसाब से यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और अगर 23,300 का जो लेवल है, अगर ये 23,500 के ऊपर सस्टेन्ड होना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं से ट्रेंड रिवर्सल साफ साफ देखने को मिलेगा। और जो आपने सेक्टर की बात की, जिस तरीके से यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला है, उसमें ये क्लियर कट एक इंडिकेट कर रहा है कि अब कहीं ना कहीं से रेलवे, डिफेंस और साथ ही बैंकिंग काउंटर में एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जी सर। सर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को लेकर इस हफ्ते के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए? बिल्कुल। देखिए, इस समय निफ्टी क्लोज हुई है 23,345 के पास, 23,340। और अभी भी मुझे लगता है कि कल भी साइन थोड़े से पॉजिटिव रहेंगे और ये लेवल्स एक बार 23,380 यानी कि लगभग 23,400 तक जाते हुए नजर आएंगे। तो बाइंग साइड ही यहाँ पर थोड़ा और देखने को मिलेगा। करेक्शन पे इंपॉर्टेंट है कि आप करेक्शन पे ध्यान रखें कि अब जो डाउनवर्ड चैनल दिखाई देगा वो 23,200 के नीचे आपको दिखाई देगा। यानी कि अगर 23,200 के नीचे निफ्टी ट्रेड होता है तो आप अपने पोर्टफोलियो पे प्रॉफिट बुक करने की फिर से जल्दबाजी करना शुरू कर दीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 52,400 पर अभी जो मोमेंटम है उसमें 52,800 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल जैसे हमने निफ्टी के देखे कि 23,200 के नीचे जाता है तो डाउन हो सकता है, उसी तरीके से जब तक अब 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है तब तक यहां पर स्ट्रांग रहेगा। चलिए रवि सर, आई एम श्योर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस थी और जो भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन लोगों ने जरूर इसको अच्छे से सुन लिया होगा। सर अब बिना वक्त गंवाते हुए बिल्कुल जल्दी से हम अपने हमारे मेंबर्स के कई सारे सवाल आए हुए हैं जो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं आपसे पूछने के लिए, उनकी तरफ बढ़ते हैं। सर हमारे मेंबर हैं राजा राम मौर्य। वो कह रहे हैं, रवि जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको सुनना बहुत पसंद करता हूँ। सर मेरे पास सुजलॉन के 6,500 शेयर हैं, 61 रुपए के भाव पर बेचकर बाहर होना चाह रहा हूँ। किस रेट पर आने पर ये बेचकर बाहर हो जाऊं? देखिए, अभी के लेवल्स के हिसाब से 65 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। रिस्क नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
और धीरे धीरे करके आप प्रॉफिटेबल और बनते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा प्रॉफिट निकालते हैं और उस प्रॉफिट का वेट करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए कि आप लोग इतना लाइक करते हैं। बस आप लोग ऐसे ही बस बनाए रखें, मैं आपके पोर्टफोलियो पे कोशिश करूंगा कि चमक आती रहे। सर यही तो जो लोगों का प्यार है आपके लिए वो मतलब मजबूर कर देता है कि आपका इंतजार करते रहे और आपसे इतनी रिक्वेस्ट करके आपका कीमती वक्त आपसे थोड़ा सा ले सके। थैंक यू मैम। सर हमारे एक और प्रीमियम मेंबर हैं पार्था देब्रॉय। वो कह रहे हैं, रिस्पेक्टेड मैम एंड डॉक्टर रवि सर, टुडे इज बंगाली न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर एंड मैम। वेल, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो पार्था देब्रॉय जी। बंगाली नववर्ष आपको बहुत बहुत मुबारक हो हम दोनों की तरफ से। सर इनका सवाल है, फॉर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके पास 60 शेयर्स हैं 649 के रेट पर। और इनके पास एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के 2000 शेयर हैं 104 के रेट पर। कह रहे हैं सर क्या करूं, होल्ड कर सकता हूं फॉर 3 इयर्स, प्लीज सजेस्ट। बिल्कुल, अभी देखिए मोतीलाल ओसवाल को बात कर लेते हैं। 630 चल रहा है, अच्छे मोमेंटम में है। 750 तक के लेवल वापस आते हुए नजर आएंगे, लेकिन जिन लेवल्स को बता रहा हूं उन लेवल्स को फॉलो करिए। और 750 आता तो एक बार फिर से आप नेहा मैम को तंग करिए वापस से। दूसरा, एनटीपीसी ग्रीन अभी देखिए होल्ड करने की राय तो जरूर है, लेकिन बहुत लंबा नहीं चलेगा। तो जब मौका मिलेगा तो इस पे एक बार निकलने की सोचेंगे। फिलहाल अभी 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके रखिए। और सर आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो, और मिठाई का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल। सर हमजा हैं हमारे प्रीमियम मेंबर, वो कह रहे हैं कि हेलो मैम एंड रवि सर, प्लीज हेल्प मी विद एंट्री फॉर एफकॉम होल्डिंग स्टॉक। एफ कॉम राइट। हाँ, कह रहे हैं उसमें एंट्री के लेवल्स वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे करी जाए। देखिए लिक्विडिटी काफी कम है, स्टॉक 800 के ऊपर जाते हुए नहीं नजर आ रहा है, और वॉल्यूम काफी कम है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस स्टॉक से अगर दूर रहें तो ज्यादा बेटर है। अगर आप फिर भी एंट्री के लिए देख रहे हैं तो 680 650 से पहले एंट्री बनती नहीं है। ऑलराइट, तो आपको पता चल गया हमजा जी क्या करना है आपको। सर स्वरूप नंदी जी हैं, वो कह रहे हैं, डॉक्टर नेहा मैम, डॉक्टर रवि सिंह, आप दोनों को मेरा प्रणाम। आप लोगों को आप लोगों का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है मैंने। कह रहे हैं मैम, मैंने बजाज हाउसिंग के शेयर्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 114। कह रहे हैं कि कहाँ ऐड करना है अभी इसमें, और इसका टारगेट कितना होना है, दिसंबर तक होल्ड करना चाह रहे हैं। देखिए इस समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देखता हूं तो वो 124 के पास है। टारगेट की बात करें तो 135 से 140 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऐड करने की बात है तो 115 116 पे ऐड भी कर सकते हैं। तो पोजीशन को होल्ड करके रखिए, प्रॉफिट थोड़ा बढ़ने दीजिए। तो पोजीशन को आप अभी होल्ड कर सकते हैं, सर कह रहे हैं रवि सर। ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, वो कह रही हैं, हेलो सर नेहा मैम, गुड टू सी यू अगेन। और कह रही हैं सर प्लीज सजेस्ट कि फार्मा शेयर्स में विच इज बेटर, डॉक्टर रेड्डीज या नेटको। देखिए मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी भी अच्छा है यहाँ पर, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा सन फार्मा और सिप्ला दिखाई दे रहे हैं। नेटको पे थोड़ा सा वेट करने की राय होगी। और एक और छोटा स्टॉक जिसे मैंने अभी रिकमेंड किया है 48 रुपीज और 50 रुपीज के पास, वो है मॉर्फिन लैब। तो आप इन शेयरों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और अगर ऐड करना चाहें तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल नेटको से अभी बहुत कंफर्टेबल जोन नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच। आगे लेंगे, लेकिन सही लेवल पर। सर पार्था देवरॉय जी ने रिप्लाई किया है, कह रहे हैं थैंक यू सर, सल्यूट, डेफिनेटली रसगुल्ला और मिष्टी दही लाएंगे आपका मुंह मीठा कराने के लिए। वैसे मैं बताऊं कि मैम जब भी कलकत्ता जाता हूं तो मुझे इस वहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि कभी आप अगर कलकत्ता, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप गई हैं या नहीं गई हैं, लेकिन आप वहाँ का स्ट्रीट फूड जरूर खाइएगा। और अलीपुर के पास का जो मार्केट है वो थोड़ा सा मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है। वहाँ पर जो फूड मिलता है वो अच्छा है। तो अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं जरूर मार्केट को घूमता हूँ।
और रसगुल्लो तो फिलहाल बहुत ही फेवरेट है मेरा। तो मैंने रसगुल्ले वहां से मंगवाए हैं, खाए हैं, पर अभी इतना नसीब नहीं हुआ कि कोलकाता जाके वहाँ इन पर्सन मैं इन चीजों का लुत्फ उठा सकूं। बट आई होप कभी नियर फ्यूचर में हम लोग वहाँ चले और शायद हम अपने व्यूअर्स को वहीं से प्रोग्राम भी करके दिखा सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल मैम, मैं इनफैक्ट आपको बताऊं कि मैं तो काफी पहले एक बार गंगा सागर का प्लान बना था, मेरे फैमिली थी, तो हम तब भी गए थे कलकत्ता। और जो दूसरा एक बार टाइम ऐसा था जिसपे कि मौका मिला था सेमिनार के लिए, तो हर साल लगभग सेमिनार के लिए मैं कलकत्ता जाता हूँ और वहां पर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ। पिछले 2-3 सालों से थोड़ा सा कम जाना हो पा रहा है, लेकिन बट जब भी मौका मिला तो कलकत्ता जाता हूँ। चलिए सर, आप लकी हैं। सर, दिबाकर बर्मन जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड मैम, इनके पास आईआरबी के शेयर्स हैं एट द बाइंग प्राइस ऑफ 54। तो ये जानना चाह रहे हैं आपकी राय, होल्ड क्या करके करना रखिए सर, होल्ड करके रखिए, बढ़िया स्टॉक है। मोमेंटम पर वापस आया, एवरेज करना चाहते हो तो यहाँ पर एवरेज भी कर लीजिए। लॉन्ग टर्म पर टारगेट 62 से ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो आईआरबी इंफ्रा बिल्कुल होल्ड करके रखिए। चाहिए जी सर। सर रविंद्र सिंह जी हैं, कह रहे हैं सर पावर ग्रिड में क्या करूं, 260 पर खरीदा हुआ है मैंने, प्रॉफिट बुक कर लें या होल्ड करें? देखिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए तो मैं यही कहूंगा कि टारगेट अगर आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और मैं आपको दिलाऊं याद कि हमने इसकी रिकमेंडेशन ₹240 से अपने प्रोग्राम 240 से दे रखी है। और सिर्फ प्रीमियम मेंबर के लिए नहीं, जनरल पब्लिक के लिए भी दे रखी थी। और आज का जो रेट है वो ₹304 का है। तो आज के हिसाब से अगर देखिए, मैं आपकी जगह होता तो जरूर थोड़ा बहुत घर ले जाता और थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेता। दोबारा 280-90 के पास आएगा, एंट्री कर लूंगा। चॉइस आपकी है। प्रॉफिट अगर जरूरत है पैसे की, नहीं भी जरूरत है तो भी पार्शियली 20-30% प्रॉफिट बुक करने में दिल को खुशी मिलती है कि स्टॉक मार्केट से कुछ तो पैसे आए। जी सर, आफ्टर ऑल प्रॉफिट होता है तो अच्छा किसको नहीं लगता। सर सुनील कुमार जी हैं और ये पूछ रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इनके पास 37 शेयर्स हैं, 37 के रेट पर हैं, 450 शेयर्स। देखिए, ओवरऑल सेंट्रल बैंक तो यहाँ पर अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा आपने बैंकिंग काउंटर में देखा ही है कि आजकल वापस से थोड़ी सी रैली देखने को मिल रही है। 35 के पास चल रहा है। पोजीशन को होल्ड करें, एवरेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। 46 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर वेट एंड वॉच करें, थोड़ा एवरेज जरूर कर लें। जी सर। सर महेंद्र शुक्ला जी हैं, कह रहे राम राम रवि सर, नेहा मैम, आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और प्रॉफिट भी मिला है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर महेंद्र जी। वो पूछ रहे हैं मेरे पास श्री रेणुका शुगर है, 39 के रेट पर 600 शेयर है इनके पास, और इनके पास गेल के भी शेयर्स हैं 184 पर के रेट पर 151 शेयर्स हैं। इन पर दोनों पर आपका व्यू चाह रहे हैं। देखिए, रेन्यूका शुगर एक बार वापस से 30 से 32 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। और जहां तक आपके गेल की बात है तो सर 220 के टारगेट के लिए वैसे भी मैंने पहले भी बाय करने की रिकमेंडेशन दे रखी। होल्ड करके रखिए और लंबा प्रॉफिट लेते चलिए, प्रॉफिट बुक करते चलिए, मिठाई घर खाते रहिए, चॉकलेट घर के लिए लेके जाइए, और थोड़े बहुत गिफ्ट हमें भी मिठाई के भेजते रहिए। लग रहा है रवि सर आपके स्वीट टूथ है आपका, मिठाई के बड़े शौकीन हैं आप। अरे मैम, मैं तो बहुत ज्यादा फैन हूँ। इनफैक्ट शुगर मुझे इतनी ज्यादा पसंद है कि मुझे कोई भी मिठाई, मतलब मुझे थोड़ा सा चॉकलेट और मॉडर्न चीजें कम पसंद है, लेकिन आपने रसगुल्ला का नाम लिया तो मुझे वही याद आ रहा है। और शायद मेरे ख्याल से प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं एक डिब्बा जरूर मंगाने की कोशिश करूंगा, कुछ खाया जाए। चलिए बढ़िया है, आप एंजॉय कीजिए सर। सर मनोज तोमर जी हैं, कह रहे हैं कि सर एडवाइस ऑन डीसीबी बैंक, इनके पास 700 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 117। देखिए, डीसीबी बैंक अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा है। शॉर्ट टर्म पे आपको प्रॉफिट आ ही रहा है। वेट करिए सर, 135 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक भी करिएगा। और नेहा मैम को वापस याद करिएगा कि इस पे प्रॉफिट बुक करके कौन सा शेयर खरीदना है, तो वापस तंग करते रहिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते रहिए। चलिए सर, याद तो करते रहना चाहिए उनको, क्योंकि हम उनके लिए लाइव सेशंस वगैरह लेकर आ रहे हैं। जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो थोड़े टाइम बाद, जैसे मार्केट सिनेरियो बदलता है या कुछ होता है, कई बार वो भी बदल जाती हैं। तो नजर तो रखनी चाहिए सबको बड़े अच्छे से।
सर अक्षय कुमार जी हैं, और ये राय मांग रहे हैं, कह रहे हैं एग्जीकॉम टेलीसिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर के शेयर पर अपना सजेशन दीजिए सर। देखिए मैं इस समय अब अगर इन जो पूरे अगर इस सेगमेंट को अगर देखने की कोशिश करूं तो मुझे वैसे बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। और मैं यही कहूंगा कि इससे दूरी बनाकर रखें। अगर एंट्री करी है तो किसी दूसरे स्टॉक की तरफ मूव करें, चलते हुए स्टॉक को पकड़ें, रुके हुए या गिरने की संकेत देते हुए स्टॉक की तरफ ना जाएं। जी सर। सर माधव मित्तल जी हैं, वो कह रहे हैं नमस्कार रवि सर, नेहा मैम, मेरे पास आईटीसी है 390 के रेट पर, और इनको इरकॉन है 230 के रेट पर। और वो कह रहे हैं कि सर इन लेवल्स पर मतलब मैं एवरेज करूं या फिर अभी लॉन्ग टर्म के लिए व्यू चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आईटीसी पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और इसकी जगह पे और जो एरिकॉन है उस पे एवरेज करने के बजाय आईआरएफसी या फिर टेक्स रेल पे आप एवरेज कर लीजिए, उस पे उसकी नई खरीदारी कर लीजिए। एरिकॉन को काट करके आईआरएफसी आईआरसीटीसी नहीं, आईआरएफसी या फिर आरवीएनएल या फिर टेक्स इन्फ्रा, इनकी तरफ ऐड हो जाइए, लेकिन एरिकॉन से एक बार को निकल जाइए। गॉन से एग्जिट आप कर सकते हैं, रवि जी कह रहे हैं। सर सूर्यकांत जी हैं, कह रहे हैं रवि सर कैस्ट्रॉल इन्होंने लिया हुआ है 209 पर, तो कह रहे हैं सर अभी क्या करना चाहिए कैस्ट्रॉल पे। देखिए अभी कैस्ट्रॉल को यहाँ पर वेट कर दिए। वैसे स्टॉक काफी अच्छा है, मोमेंटम में अभी आ सकता है और आपको अच्छे प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, मुझे लगता है होल्ड करके रखिए। सब प्रेम जी है, वैसे तो ये शेयर हम शायद ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते रहते हैं, कोचिन शिपयार्ड पर ये लॉन्ग टर्म व्यू चाहते देखिए अच्छा स्टॉक है, 1700 1800 के टारगेट वापस आ सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड के साथ साथ मैं जीआरएससी को भी बता दूं, उसको भी बाइंग रिकमेंडेशन पे रखा हुआ है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे अगर आपकी पोजीशन है, होल्ड करके चलते चलिए। हैं ये सर। सर निर्भय सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं सर मैंने फैक्ट के 100 शेयर लिए हैं 974.45 पर, सर अपना मार्गदर्शन दें। देखिए अच्छी जगह पे खरीदा, थोड़ा एवरेज कर लीजिए। स्टॉक वापस से आपको 900 रुपए के पास जाता हुआ नजर आएगा। 674 का भाव चल रहा है, इन लेवल्स पर एवरेज करना बनता है। जी सर। सर हमारे एक प्रीमियम मेंबर हैं, उनकी आईडी जो है वो कार्टून्स टाइम करके है, और खुद को आपको बहुत बड़ा फैन बना बताते हैं, पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना पूरा जो है पोर्टफोलियो हमें बेच दिया है। और ये मतलब चाह रहे हैं कि इनके सारे स्टॉक्स डिटेल में डिस्कस करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपकी आईडी है कार्टून टाइम, कि सर हमने स्टॉक बास्केट का जो लेवल है हमारी मेंबरशिप का, वो ओपन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे स्टॉक्स, हर एक स्टॉक आपके जो पूरे पोर्टफोलियो है उसमें है, उसकी डिस्कशन की जाए या उस पर आपको राय दी जाए, तो प्लीज आप वो लेवल ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग अब हमारे सारे व्यूअर्स के लिए उस पे शेयर डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हमारे कई मेंबर्स हैं जो कि इस लेवल को ज्वाइन कर चुके हैं। ये हमारे प्रीमियम मेंबर्स को जान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब प्रोग्राम चलता है, हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम लिमिटेड टाइम ही ले पाते हैं, और हर एक प्रीमियम मेंबर का सवाल लेना हमारे लिए जरूरी होता है, हम ऐसा समझते हैं, ताकि सबको किसी ना किसी अपने शेयर पर राय जरूर मिले हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। तो इसीलिए हमने, जो कई लोग हैं वो एक स्पेशल अटेंशन चाह रहे हैं, एक स्पेशल व्यू चाह रहे हैं अपने पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर, तो उनके लिए हमने ये मेंबरशिप, ये एक शुरू की है प्रिविलेज, जो इसको हम कह रहे हैं स्टॉक बास्केट। तो आप अगर उस लेवल को ज्वाइन करते हैं तो आपके जो पोर्टफोलियो का एक एक आपका स्टॉक है, उस पर, आपके लेवल्स पर, हर एक चीज पर आपको डिटेल राय दी जाएगी। इसमें जो कि जैसे कि अभी आप प्रीमियम मेंबर हैं, तो अगर आप इस मेंबरशिप से आगे के लेवल्स हैं, वो सारे पर्क्स आपको मिलेंगे जो कि इस मेंबरशिप से ऊपर है, इस मेंबरशिप से ज्यादा है। राइट। आप अपना पूरा जो स्टॉक बास्केट है वो आप लाइव डिस्कस कर पाएंगे, और डिटेल व्यू हर एक पर्टिकुलर स्टॉक पे आपको मिलेगा, ईच एंड एवरी स्टॉक इन योर बास्केट। और डायरेक्ट एक्सेस आपको मिलेगा हमारे
एक्सक्लूसिव लाइव प्रोग्राम के द्वारा। ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर एक नंबर रीच कर जाएं अपने इस लेवल का, तो फिर हम एक जूम कॉल भी कर लें, और साथ में आप सबके साथ एसोसिएट हो जाएं, जहां आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ पाए और आपको एक डिटेल राय भी मिल पाए। सो दैट इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी जो कि इसी लेवल पे आपको मिल पाएगी। और आपके पास एक लिबर्टी रहेगी कि आप अपने सारे स्टॉक्स, अपने सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में हो वो भी आप लाइव पूछ पाए। और इसमें आपको मिलेगा स्टॉक ऑफ द मंथ एनालिसिस भी, जो कि आपको हमारे इसी लेवल पे मिलेगा। पर सर वापस आती हूँ मैं हमारे इन मेंबर के पास, जो कि कार्टून स्टैंड जिनकी आईडी है, प्रीमियम मेंबर हैं ये हमारे, तो इनके कम से कम 2 शेयर्स तो मैं ले लेती हूँ, उस पर आपकी राय इनको मिल जाएगी। सर अवंती फीड्स के इनके पास 15 शेयर्स हैं 850 रुपीज पर, और कोल इंडिया के 20 शेयर्स हैं 415 रुपीज पर। तो ये आपका व्यू चाह रहे हैं। देखिए, मैं अवंती फीड से कहूंगा कि एक बार यहाँ पर निकलने की जरूरत है। और इस स्टॉक में अभी मोमेंटम नहीं गेन हो पा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको एक बार निकलना चाहिए। इसकी जगह पे दूसरे स्टॉक्स जैसे हमने कई सजेशन में दिए उनको आप फोकस कर सकते हैं। जहां तक कोल इंडिया की बात है, अच्छे अप ट्रेंड पर चल रहा है ये स्टॉक, तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखें। जी सर। सर आदेश कुमार जी हैं टाटा मोटर्स पर, ये जानना चाह रहे हैं आपकी राय। ये कह रहे हैं कि 535 पर ये आ गया था, तो लेकिन एवरेज नहीं कर पाए ये, सलाह नहीं थी उस टाइम पे कह रहे हैं ये, और 626 पर आ गया है। अब क्या किया जाए? जहां तक मुझे याद आता है मैम, 550 और 570 ये दो लेवल्स मैंने एवरेज करने के लिए दिए हुए थे, शायद मेरे ख्याल से आपने मिस कर दिए होंगे, बट कोई बात नहीं है। 620 चल रहा है, थोड़ा दिन अभी और वेट कर लीजिए, वापस से एक बार डिप मिलेगा। और डिप में मुझे लगता है कि अगर 590 के भाव आते हैं तो आप दोबारा एक बार को पूछ लीजिएगा, ट्रेन आपकी मिस नहीं हुई है। 650 या 680 के बाद स्टॉक में फिर से प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच। आदेश जी, इस बार आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ताकि आप अगली बार फायदा उठा सके उस उन लेवल्स का। सर हमारे पास हरिंदर खुराना जी हैं, वो कह रहे हैं सर मेरे पास ग्रैन्युअल्स के शेयर हैं, क्वांटिटी है 40 और एट द रेट ऑफ 499.36। कह रहे हैं सर कृपया मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। देखिए, फिलहाल ग्रेनुअल के अगर स्टॉक को यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे लगता है अभी आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। और चूंकि इस समय मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक रैली अच्छी चल रही है, तो उसका फायदा यहाँ पर उठाइए। और अभी फिलहाल अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके रखिए। मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते में एक बार रिव्यू जरूर लीजिएगा, नेहा मैम को वापस तंग करिएगा, क्योंकि स्टॉक अभी थोड़ा सा मोमेंटम में है, इसलिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अगर कुछ गिरावट के संकेत दिखाता है तो कोशिश करेंगे निकलने की। जी सर। सर दीप्ति जी हैं, एक डिफरेंट सवाल है इनके पास, कह रही हैं विच आर गोल्ड माइनिंग कंपनीज इन इंडिया, प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए किन में इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। पहली बात है, इंडिया में गोल्ड माइन के नाम पे कोई कंपनी लिस्टेड मुझे लगता है कि नहीं है, लेकिन हाँ, माइनिंग सेक्टर से आपको कई कंपनीज मिल जाएंगी, जिसमें कि मोइल है, कोल इंडिया है। तो इस टाइप की कंपनीज हैं, उनमें निवेश करिए, गोल्ड माइन की तरफ मत जाइए, क्योंकि गोल्ड माइन कभी भी प्रॉफिट में जल्दी आ नहीं सकती। और काफी डिफिकल्ट होता है कि इतना कुछ हो, और इंडिया में गोल्ड का इतना प्रोडक्शन है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप माइनिंग सेक्टर के स्टॉक्स को फोकस करें, वो ज्यादा अच्छे हैं। तो दीप्ति जी, आई एम श्योर आपने ये अहम सलाह सुन ली होगी। सर आप पूजा जी हैं, कह रही है गुड इवनिंग सर एंड मैम, नाइस टू सी बोथ ऑफ यू। कह रहे हैं रवि सर आई हैव RVNL 1200 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 348। कह रहे हैं सर प्लीज शेयर द शॉर्ट टर्म टारगेट सो दैट आई कैन बुक प्रॉफिट। 380 से 400 ये लेवल्स याद रखिए, और बिल्कुल जरूर प्रॉफिट बुक करिए। चलिए पूजा जी, लेवल्स आई एम श्योर आप नोट कर ही रही होंगी। सर एक और हमारे व्यूअर हैं, इनकी आईडी है योगा विद निशांत। तो कह रहे हैं मैम एंड सर गुड इवनिंग, पीसी के शेयर्स हैं 837 एट द रेट ऑफ 362.21। तो ये आपका व्यू चाह रहे हैं, कह रहे हैं 2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करके रखिए, और 2 महीने नहीं, 2 वीक के बाद एक बार चेक जरूर ले लीजिए। थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम में रहेगा, 3 से 5% की रैली करंट लेवल से दिखा सकता है।
जी सर। सर डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा है, कह रहे हैं पीएनबी हाउसिंग के 200 शेयर हैं इनके पास 900 के रेट पर, कह रहे हैं प्लीज गाइड। देखिए, मुझे लगता है कि पीएनबी हाउसिंग अभी थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन इससे आपको प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। और जो दूसरे स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं उनमें आप वापस से जा सकते हैं, फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुक कर लें। जी सर। सर गौरव त्यागी जी हैं, सोनीपत से हैं ये कह रहे हैं टेक्स माको रेल इनके पास है, इनका बाइंग प्राइस है 266 और 200 शेयर है इनके पास। कह रहे हैं क्या अभी ठीक टाइम है एवरेज करने का, ये चाह रहे हैं, आप बताएं प्लीज। जी बिल्कुल, मैंने देखे टेक्स नो रोयल और टेक्स इंफ्रा और आरवी एनएल और आईआरएफसी इनमें बाय की रिकमेंडेशन दी है। तो मुझे लगता है कि आप इनमें बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज करना है तो भी आप करंट लेवल पे कर सकते हैं। रवि सर नरेंद्र जी हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े वरिड हैं, लग रहा है वो देख भी रहे हैं कि थोड़ा सा जुकाम हो गया है आपको आज, थोड़ा कोल्ड का इन्फ्लुएंस है। वैसे पूछें रवि सर आपका स्वास्थ्य कैसा है? नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों की आशीर्वाद से मैं बस सब कुछ अच्छा निकलता जा रहा है। और बिल्कुल सही आपने मैम कहा, थोड़ा सा कफ कोल्ड है तो, बट लेकिन आपने आपके दर्शकों के सवाल का जवाब देना भी जरूरी है, वो भी ऐसे क्रूशियल लेवल पर जब मार्केट इतनी वोलेटाइल हो। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वास्थ्य पूछने के लिए। सर बहुत बहुत मतलब शुक्रिया हम कहेंगे कि हमारे व्यूअर्स इतना वेट कर रहे थे आपका। सुबह हमने अनाउंस कर दिया था, आपकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी पर आपने टाइम निकाला। ये हमारे व्यूअर्स का और हमारा सबका सौभाग्य है। अ, सर अब चलते हैं सर, पंकज जी हैं, वो कह रहे हैं जीएमडीसी के 300 शेयर्स हैं इनके पास एट द रेट ऑफ 400, कह रहे हैं रवि सर प्लीज एडवाइज। जीएनएम, सॉरी मैं जीएम जीएमडीसी। जीएमडीसी, ओके। गुजरात मिनरल, देखिए एक और स्टॉक यहाँ पर नजर आया। फिलहाल इस स्टॉक में थोड़ा अच्छा मोमेंटम है, 300 के आसपास और 320 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो प्रॉफिट बुक करने के लिए या फिर एग्जिट होके दूसरा स्टॉक देख लीजिए। जी सर। सर निर्भय सिंह है, कह रहे हैं मैम एंड सर ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। मेरे पास फैक्ट के 945 रेट पर 100 शेयर हैं, कृपया अपना मार्गदर्शन दें। थिंक हाँ फैक्ट का हमने किया है पर इनको भी बता दीजिए सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और इस समय 600 के पास चल रहा है और यहाँ पर एवरेज करना बनता है। बिल्कुल एवरेज कर लीजिए, थोड़ी क्वांटिटी अगर डबल कर लेंगे तो फायदा ज्यादा अच्छा होगा और जल्दी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। स्टॉक अप ट्रेंड में है। जी सर। तो निर्भय जी आपने देखा कि रवि सर ने क्या गाइडेंस दिया है इसके बारे में, तो यू कैन नोट द सेम। रवि सर आई थिंक आशुतोष स्वामी जी हैं, ये कह रहे हैं इनके पास साउथ इंडिया बैंक के शेयर्स हैं 819 एट द रेट ऑफ 24.20, और इनके पास, रिपीट करना सर क्वेश्चन। नहीं नहीं, मैंने समझ सुन लिया। साउथ इंडियन बैंक के 24 के पास इनके स्टॉक है जी। 24.20 पे 819 शेयर है और इनके पास होल्ड कर सकते हैं 2 से 3 साल पर, तो सर देखिए, वी सर। हाँ वैसे देखिए, साउथ इंडियन बैंक की रिकमेंडेशन मैंने 22-23 रुपए पर काफी दी है, 32 रुपए के टारगेट के हिसाब से। तो अगर 2 से 3 साल के हिसाब से देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करना चाहिए और पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। जल्दी प्रॉफिट जो है वो और इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। जी सर। सर अंकुश अग्रवाल जी हैं, पावर ग्रिड का सवाल है इनका भी। वो कह रहे हैं कि 300 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 315 के टारगेट्स को सोचकर, अप्रैल एक्सपायरी का, क्या इसको होल्ड करना चाहिए? होल्ड तो करना चाहिए, लेकिन ऐसे रिस्की ट्रेड को बिल्कुल मत करिए सर, क्योंकि आप बिना फाइंड आउट किए उस तरीके की वैल्यू को इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की होता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए। प्रॉफिट आता है तो छोटे मुनाफे पे निकलने की सोचिएगा और लंबा मुनाफे की तरफ मत जाइए। जी सर। सो अंकुश जी आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस। सर रिंकी शर्मा जी हैं, कह रहे हैं सर थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशंस, और कह रहे हैं थैंक्स टू यू आई एम प्रॉफिटेबल इन एनएचपीसी आईओसी गेल एंड मोरपन लैब्स, कह रहे हैं प्लीज हेल्प मी विद द टारगेट्स फॉर दीज गिवन इन द करंट मार्केट। बस अभी होल्ड करते चलिए। एनएचपीसी 100 रुपए, गेल 200 रुपए और मॉर्फन लैब 65 रुपए। और इस समय स्टॉक्स को अगर होल्ड करें, आईओसीएल 145 रुपीज, तो बिल्कुल चारों होल्ड करके रखिए और चार की चौकड़ी बनाते चलिए।
चलिए, आई एम श्योर हमारे बहुत सारे मेंबर्स भी ये सलाह देख रहे होंगे, एंड आई होप सबकी ऐसी ही राय हो आने वाले वक्त में कि उनको पॉजिटिव साइंस दिखे सबकी तरफ से। सर, अब जाते जाते मैं एक और सवाल ले लेती हूँ, अबोली जोशी का। कह रहे हैं सर, गेल में कब एंट्री बनती है, और एचएल में न्यू एंट्री लेवल्स जानना चाह रहे हैं। देखिए एचएएल में तो अभी वेट करेंगे यहाँ पर, और मुझे लगता है कि 200 से 250 रुपए तक का करेक्शन आना चाहिए, उसके बाद एंट्री करेंगे। और जहां तक गेल की एंट्री की बात है, 175 172 ही लेवल है यहाँ पर एंट्री के लिए। तो अब एक दो वीक के बाद एंट्री का लेवल फिर से वापस मिलेगा, तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच। जी सर। सर, आई एम श्योर हमारे सारे मेंबर्स को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर किसी भी मेंबर का सवाल रह गया है तो प्लीज आप हमें भेज दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके जवाब हम पहुंचा पाए आप तक। रवि सर, आपने इतनी कोल्ड कॉफ स्नीजिंग सबके थ्रू हमारा साथ दिया इस सेशन में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए। देखिए फिलहाल देखिए मार्केट इस समय अच्छे खासे बुल रन पर है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बुल रन का फायदा उठाएं, पोर्टफोलियो को थोड़ा चर्निंग करें, थोड़ा प्रॉफिट जिन स्टॉक्स में आ रहा है उनमें बुक करने में हिचके नहीं। और साथ ही मैं ये भी डिस्क्लेमर दे दूं, जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी मेरे क्लाइंटों को भी ऐसा सजेशन गए हुए हैं, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर से अपील की, प्लीज आप अपने सारे नोन एंड डियर वंस को भी हमारी मेंबरशिप के बारे में बताइए, ताकि उनको भी उनके सवालों का जवाब मिल सके, वो लोग भी इस प्रीमियम सेशंस का फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।